भीनमाल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को जालोर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में भीनमाल के शिवराज स्टेडियम में आयोजित जन आशीर्वाद सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर निशान साधते हुए कहा कि भाजपा ने कांग्रेस का गारंटी शब्द चुरा लिया और कांग्रेस के तर्ज पर गारंटी देने लगे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आमजन से वादा किया था कि काला धन वापस लाया जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, 15-15 लाख रुपए टैक्स पेयर्स के खाते में आएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी। लेकिन हकीकत में इनमें से एक भी वादा मोदी जी द्वारा पूरा नहीं किया गया। उनकी सारी गारंटियां खोखली बातें हैं, झूठे वादे हैं। कांग्रेस यदि गारंटी देती है तो उसे पूरा भी करती है। चाहे आप ओपीएस देख लो या हर परिवार की महिला मुखिया को 1 लाख रुपए देने की गारंटी कांग्रेस शासित राज्यों में ये पूरी भी की जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड से हुआ पीएम मोदी के चंदे के धंधे का खुलासा। गहलोत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों की वजह से आज देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। भाजपा संविधान को बदलना चाह रही है। कांग्रेस के बैंक खातों को सीज कर दिया गया है ताकि पार्टी चुनाव ही ना लड़ सके। नरेंद्र मोदी झूठ बोलकर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ईडी, सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चंदे के धंधे का खुलासा हो चुका है। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले कंपनियों तक को केंद्र की भाजपा सरकार ने नहीं छोड़ा है। डोटासरा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जुमले दे रहे हैं, उनके सारे वादे झूठे। वैभव गहलोत ने कहा कि हर सुख दुख में जालोर की जनता के साथ खड़ा रहूंगा और मूलभूत आवश्यकता और विकास का पूरा प्रबंध करूंगा। इनकी नीयत ठीक नहीं है। इनकी नीतियां सिर्फ बड़े बड़े अरबपतियों के लिए हैं। आपने अभी कहा जमीन बेचते हैं अगर जरूरत पड़ती है। आपने कहा किसी की शादी होती है, जमीन बेचनी पड़ती है या कर्ज लेना पड़ता है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक बड़े अरबपति के बेटे की शादी हुई। आपने देखा होगा कि किस धूमधाम से शादी की। ठीक है, बुरी बात नहीं है, जिसको जैसा करना है करे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतना पैसा कहां से आ रहा है? इतना पैसा कहां से आ रहा है? इतना पैसा इसलिए है इन लोगों के पास क्योंकि मोदी जी ने इनके कर्ज माफ किए हैं। 16,000 बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 76 साल में क्या हुआ? आपने वादे किए थे वो तो खोखले साबित हुए। ना काला धन आया, ना 2 करोड़ नौकरियां लगी, ना अपना किसानों का दुगनी आय हुई। क्या कहा आपने, क्या किया आपने? इसलिए हालात बड़े गंभीर हैं। 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, आपको मालूम है। कांग्रेस खाते बंद कर दिए, यूएनओ को बोलना पड़ा है। अमेरिका, जर्मनी बोल रहा था। आप सोच सकते हैं ये तमाम बातें जो है ये संकेत देती है लोकतंत्र बचेगा क्या देश से। आगे चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। हमारे खड़गे साहब ने बात कही, इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ क्योंकि मैं 5 बार एमपी रहा हूँ जोधपुर से और आपके आशीर्वाद से मैं 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने मुझे अवसर दिया 3 बार, किसे कहते हैं। और 5 साल पूरे किए हमने। सगा टूटने और बीजेपी के कैंडिडेट का मोहरिया बोले। ये आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलेगा मोहरिया, बीजेपी को मोहरिया जानी चाहिए। और आवाज मुंह में आवाज थे पुकावाइया, की गन पुकावाइया। एक करंट आवना चाहिए और करंट की गन आवी जो थोड़े आवाज, थोड़े नारो और थोड़े ताली होती आवी। हाथ ऊंचा करें और हाथ ऊंचे करें बतावाइयो और जोर दी वे हाथ ऊंचा करें बताना चाहिए। आप लोगों बहुत बहुत धन्यवाद दो। मैं लोग गुजरात में शरद पाते हो। प्रियंका जी पहली बार अटे मोरे बस में आई है और गुजरात में शरद वालों आज भी वो अपने आप पे सक्षम में चुनाव लड़वा रहे हो। मैं सब निवेदन करो।